भारत के गांवों से लेकर कस्बों तक एक ही समान कहानी चल रही है। बुखार से तपते बच्चे, दर्द में कराहती महिलाएं और एक उम्मीद कि कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज उनका जान बचा लेगा। पर जब वो वहां पहुंचते हैं तो क्या सच में उन्हें इलाज मिलता है या बस एक सरकारी खानापूर्ति का शिकार बन जाते हैं। भारत में हर साल लाखों लोग इलाज के अभाव में मर जाते हैं, पर जब चुनाव आता है तो हर पार्टी कहती है हमने अस्पताल खोले, मेडिकल कॉलेज बनाए, तो फिर ये लाइनें क्यों नहीं घटती, ये भीड़ क्यों नहीं छटती। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लोग अपनी जिले का अस्पताल छोड़कर एक ही मेडिकल कॉलेज क्यों भागते हैं। WHO कहता है हर 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर होना ही चाहिए। भारत में औसत एक डॉक्टर पर 1650 लोग। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा है एक डॉक्टर पर 4000 लोग। अब चलिए आंकड़ों को समझते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 38 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन एक्टिव स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं मात्र 23%। MRI, CT स्कैन मशीनें 50% जगहों पर नॉन फंक्शनल मिली। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ICU बेड की संख्या औसत 5 से 10 है। सरकार बजट देती है पर इन पैसों का 40% से ज्यादा वापस चला जाता है क्योंकि खर्च ही नहीं होता। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, करप्शन और प्लानिंग की कमी इसका कारण है। एक आम मेडिकल कॉलेज की तस्वीर कुछ यूं है। सुबह 5 बजे लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। डॉक्टर 10 में से 4 अनुपस्थित, दवा बाहर से लाइए। वार्ड बॉय कहता है बिस्तर नहीं है। सिर्फ एक वार्ड में 4 मरीज एक ही बेड पर। डॉक्टरों का हाल भी बुरा है। OPD में रोज 200 से 300 मरीज देखने की मजबूरी। कोई इंसान कितने घंटे तक ये कर सकता है। 1980 में सरकारें स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने लगी, पर 90s में लिबरेशन के साथ प्राइवेट सेक्टर का वर्चस्व आ गया। डोनेशन से डॉक्टर बनने का कल्चर शुरू हुआ। सरकारी कॉलेजों को अनदेखा किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, एक मेडिकल कॉलेज खोलना जितना आसान सरकार बताती है उतना है नहीं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मापदंड को पूरे करना, फैकल्टी भर्ती करना, इक्विपमेंट जुटाना सब एक टेढ़ी खीर है। पर हमारे नेता सिर्फ फीता काटने आते हैं, अकाउंटेबिलिटी देने नहीं। आज लोग 200-200 किलोमीटर दूर इलाज कराने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज सिर्फ नाम के हैं, न दवाएं हैं, न डॉक्टर, न मशीनें। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज महंगा है, सरकारी में अनदेखा। स्वास्थ्य एक अधिकार है, पर लगता है जैसे सिर्फ अमीरों का अधिकार बनता जा रहा है। हर चुनाव से पहले एम्स की घोषणा होती है, हमने 10 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, लेकिन क्या किसी ने पूछा कि डॉक्टर कहाँ हैं, नर्सिंग स्टाफ क्यों नहीं है, कौन जांचेगा। CT स्कैन मशीनें 3 महीने से बंद है। चुनाव में सिर्फ बिल्डिंगें दिखाई जाती हैं, अंदर का सच कोई नहीं दिखाता। RTI में सामने आया है उत्तर प्रदेश के 70% सरकारी अस्पतालों में महिला डॉक्टर नहीं है। 30% जगहों पर कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं स्वास्थ्य एक होलिस्टिक सिस्टम है, सिर्फ बिल्डिंग बना देने से व्यवस्था नहीं सुधरती। NGOs का कहना है बजट सैंक्शन होता है लेकिन खर्च नहीं होता। जिन प्रोजेक्ट के लिए पैसा आता है वो लौट जाता है या फिर खप हो जाता है। उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट से यही सामने आता है। हमारे यहाँ डॉक्टर तो हैं पर हफ्ते में 1 दिन आते हैं। 4 दिन लाइन में लगो, फिर कहते हैं लखनऊ जाओ। बेटी तड़ के मर जाती है, फिर दवा नहीं लेता, बिस्तर नहीं मिलता, फर्श पे लिटाया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं पहले 500 रुपए जमा कराओ। क्या है ये? अब समाधान क्या है? प्राइमरी हेल्थ सिस्टम को मजबूत कीजिए। जिला अस्पतालों को फुल फ्लेज ट्रीटमेंट सेंटर बनाइए। हर मेडिकल कॉलेज में ह्यूमन रिसोर्स और डिजिटल ट्रैकिंग लाइए। बजट कम से कम 5% GDP स्वास्थ्य पर खर्च करें। डॉक्टरों को रूरल पोस्टिंग में सुरक्षा और सुविधा दीजिए। मेडिकल एजुकेशन और अफोर्डेबल एक्सेसिबल बनाइए। और सबसे जरूरी, लोगों को आवाज उठानी होगी। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, ये जीवन का अधिकार है। ये अस्पतालों की दीवारें गवाह हैं उस पीड़ा की जो हर रोज किसी की माँ, किसी की बहन, किसी मजदूर, किसी किसान को सहनी पड़ती है। हमारे देश का युवा जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर चलता है, उसे या तो सिस्टम खा जाता है या बाहर भाग जाना पड़ता है। हमारे गांव के लोग जिनके पास सिर्फ उम्मीदें होती है, उन्हें सिस्टम बार बार तोड़ता है। ये सिर्फ अस्पताल की बात नहीं है, ये वो सिस्टम की बात है जो इंसान को नंबर बना देता है। जहाँ इलाज नहीं इंतजार मिलता है, जहाँ दवाइयाँ नहीं सिफारिश काम करती है, जहाँ मेडिकल कॉलेज मौत का दरवाजा बन जाता है। अब भी अगर आप चुप रहे तो अगली बारी आपकी हो सकती है। क्या आपने कभी उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी अस्पताल का हाल देखा है? अगर नहीं देखा तो शुक्र मनाइए, क्योंकि वहाँ मरीज बीमारी से नहीं सिस्टम से हारता है। पानी, कई अस्पतालों में साफ पानी तक नहीं मिलता। ऑपरेशन के बाद मरीज बोतल बंद पानी खरीदने को मजबूर है। टॉयलेट ऐसे गंदे कि अगर आप बीमार भी हों। क्या आपने कभी उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी अस्पताल का हाल देखा है? अगर नहीं देखा तो शुक्र मनाइए, क्योंकि वहाँ मरीज बीमारी से नहीं सिस्टम से हारता है। पानी, कई अस्पतालों में साफ पानी तक नहीं मिलता। ऑपरेशन के बाद मरीज बोतल बंद पानी खरीदने को मजबूर है। टॉयलेट ऐसे गंदे कि अगर आप बीमार ना भी हो तो वहां जाकर बीमार हो जाएं। साफ सफाई नाम की कोई चीज ही नहीं है। अस्पताल की फार्मेसी से फ्री दवा मिलनी चाहिए, लेकिन हकीकत में लिस्ट में दवा है, स्टोर में नहीं। बाहर से ले आओ, चाहे जेब में पैसा हो या ना हो।
टेस्ट कराने की जरूरत है? मशीनें या तो खराब हैं या महीनों से बंद पड़ी हैं। अंदर नहीं होगा बाहर से करवाइए। अब जरा इमरजेंसी का हाल सुनिए। रात के वक्त कई बार डॉक्टर ही मौजूद नहीं होते, बस एक कंपाउंडर या नया इंटर्न जो कहता है कल सुबह आइए। स्ट्रेचर की हालत ऐसी कि टूटे हुए पहियों पर घसीट कर ले जाया जाता है। कई मरीजों को रिश्तेदार खुद उठाकर ले जाते हैं जैसे कोई बोझ उठा रहे हों। आईसीयू वेंटिलेटर छोटे शहर में तो सपना है। जैसे एक केस गंभीर होता है, रेफर कहाँ 150 किलोमीटर दूर। जैसे हर मरीज एम्बुलेंस में जन्माओ। गर्मी में पंखे खराब, बिजली चली जाए तो मरीज झुलसते हैं। अगर कोई वीआईपी अस्पताल का दौरा कर ले तो बाकी सबके इलाज पर ब्रेक लग जाता है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि कई जगहों पर दलाल खुद डॉक्टर के साथ सेटिंग में होते हैं। मरीज को भेजा जाता है प्राइवेट क्लिनिक या मेडिकल स्टोर, जैसे सरकारी अस्पताल केवल रजिस्ट्रेशन की सेंटर हो। ये हाल सिर्फ एक शहर का नहीं है, पूरे प्रदेश का है। स्वास्थ्य की इमारत खड़ी है लेकिन इंसानियत की नींव हिल चुकी है। जहां इलाज से ज्यादा सिस्टम से जूझना पड़ता है। बीमारी का डर नहीं है लेकिन सरकारी अस्पताल जाने का डर है। और सोचिए, अगर ये हाल डॉक्टरों और अस्पतालों का है तो आम आदमी की उम्मीदें आखिर टिके तो किस पर? क्या हमें इलाज के लिए भी रिश्वत देनी पड़ेगी? क्या हर एक गरीब को इलाज से पहले अपने हिस्से की बेइज्जती सहनी पड़ेगी? सवाल सिर्फ सरकारी अस्पतालों का नहीं है, सवाल इस व्यवस्था का है जहां इंसान जान की कीमत एक फार्म से ज्यादा नहीं। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ अस्पताल नहीं, इंसानियत की मरम्मत की मांग करें, वरना अगली बार मरीज नहीं आप या आपके अपने होंगे, तब ये सिस्टम आपको भी नहीं छोड़ेगा। सोचिएगा जरूर।